हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम लेकर आए हैं कुल 10 प्रश्न, जिसमें आप सभी को व्याख्या भी देखने को मिलेगी प्रत्येक प्रश्न के। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है हमारा। 1990 में भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना किसने की थी? तो 1990 में जो भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना हुई थी उसे किसने की थी? ऑप्शन ए है जय झरोटिया, बी है जयंत गजेरा, सी कंवल कृष्ण, डी कविता शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जयंत गजेरा ने 1990 में प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1990 में भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना जयंत गजेरा ने की थी। जयंत गजेरा का जन्म 1962 ईस्वी में गुजरात में हुआ था और इनकी शिक्षा जो है एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा 1988 में प्रिंट मेकिंग में पोस्ट डिप्लोमा पूरा किए थे इन्होंने। जयंत गजेरा विभिन्न कला विधियों से जुड़े रहे हैं और वे प्रिंट मेकर्स गिल्ड के संस्थापक भी रहे हैं। कंवल कृष्ण का जन्म 1910 में मांटगुबनी पाकिस्तान में हुआ था। कंवल कृष्ण कोलाज प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिल्प चक्र समूह के संबंध कलाकारों को पहचानिए। तो शिल्प चक्र जो शिल्पी चक्र नामक समूह है, उससे संबंधित कलाकारों को पहचानना है आपको ऑप्शन में से। तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कविता शाह जयंत गजेरा, बी है बीसी सान्याल कंवर कृष्ण, सी है मोहन सामंत कविता नायर, डी है डीजी कुलकर्णी रिनी धुमाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बीसी सान्याल और कंवल कृष्ण जो है यह शिल्पी चक्र समूह से संबंधित कलाकार हैं, इसके सदस्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिल्ली शिल्पी चक्र कला के अभ्युत्थान में दिल्ली शिल्पी चक्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना 25 मार्च 1949 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। प्रमुख रूप से स्थापना में बीसी सान्याल, सतीश गुजराल, राम कुमार, धनराज भगत का योगदान रहा है। अन्य कलाकारों में के एस कुलकर्णी, कंवल कृष्ण, देवयानी कृष्ण, अजीत गुप्ता, कृष्णचंद आर्यन, प्राणनाथ मांगो भी इसके सक्रिय सदस्य रहे हैं। अगला प्रश्न है, छाप बड़ौदा की स्थापना किसने की थी? तो छाप बड़ौदा नामक जो समूह है, इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गुलाम मोहम्मद शेख, बी कविता नायर, सी आर एम पलानियप्पन, डी रिनी धुमाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गुलाम मोहम्मद शेख ने छाप बड़ौदा की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गुलाम मोहम्मद शेख ने 1999 ईस्वी में छाप बड़ौदा की स्थापना की थी। गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म 16 फरवरी 1937 ईस्वी में सुरेंद्र नगर गुजरात में हुआ था। गुलाम मोहम्मद शेख चित्रकार के साथ साथ शिक्षक, लेखक एवं कवि भी थे। गुलाम मोहम्मद शेख ने मैप्पा मुंडी दुनिया का मध्य यूरोपीय नक्शा श्रृंखला पर कार्य कर रहे हैं। वृश्चिक कला पत्रिका का संपादन भी गुलाम मोहम्मद शेख ने किया है। वृश्चिक जो नामक जो कला पत्रिका है, उसका संपादन का कार्य भी गुलाम मोहम्मद शेख ने किया है। रीनी धुमाल का जन्म 15 सितंबर 1948 ईस्वी में रंगपुर बांग्लादेश में हुआ था। इनकी विशेषता सुविख्यात चित्रकार के साथ साथ प्रिंट मेकर के रूप में भी है। इनकी मृत्यु 8 सितंबर 2021 को बड़ौदा गुजरात में हुआ था। रीनी धुमाल महाराजा सायाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा में ललित कला संकाय में चित्रकला विभाग की प्रोफेसर रही हैं। अगला प्रश्न है, डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया है? तो डॉल शीर्षक नामक जो श्रृंखला चित्र है, इसका निर्माणकर्ता कौन है, यानी चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए के हेब्बार, बी ए रामचंद्रन, सी विकास भट्टाचार्य, डी एन एस बेंद्रे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विकास भट्टाचार्य ने डॉल सीरीज पर काम किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डॉल सीरीज, गुड़िया श्रृंखला, ट्यूबवेल का उद्घाटन, आन कूलर आदि चित्र, आन लूकर आदि चित्र तकनीकी शैली एवं भाषा विभंजना की दृष्टि से विकास भट्टाचार्य की अद्वितीय कृति है। विकास भट्टाचार्य का जन्म 21 जून 1940 को कोलकाता में हुआ था। ये फोटोग्राफी यथार्थवाद में रुचि रखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया था? ऑप्शन ए विनोद बिहारी मुखर्जी, बी नंदलाल बोस, सी असित कुमार हल्दर, डी के जी सुब्रमण्यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी विनोद बिहारी मुखर्जी ने मीराबाई नामक भित्ति चित्र को चित्रित किया था।
मीराबाई का भित्ति चित्र विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा बनाया गया है। नंदलाल बसु द्वारा निर्मित भित्ति चित्र कला भवन शांति निकेतन तथा बड़ौदा के कृति मंदिर में देखने को मिलते हैं। सन 1928 ईस्वी में शांति निकेतन में हल कृष्ण उत्सव की स्मृति में इटालियन भित्तिलेप चित्र शैली में एक विशाल भित्ति चित्र बनाया गया। विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन के कला भवन में चीन भवन या हिंदी भवन में बनाए गए भित्ति चित्रों में से दो प्रसंग और विषय हैं, जिसमें उनके जीवन के अनुभव एवं परिस्थितियां दर्शित हैं। अगला प्रश्न है, 26 मार्च 2020 को किस भारतीय चित्रकार का निधन हुआ? स्वतंत्रोत्तर काल में एक मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार और वास्तुकार भी थे। ऑप्शन ए अकबर पद्मसी, बी भावेश चंद सान्याल, सी जहांगीर सवाला, डी सतीश गुजराल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सतीश गुजराल। एक ऐसे चित्रकार हैं जो चित्रकारी के साथ साथ मूर्तिकार, वास्तुकार भी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सतीश गुजराल। सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 को झेलम, लाहौर में हुआ था। इनकी मृत्यु 26 मार्च 2020 को दिल्ली में हुई थी। यह एक चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार एवं वास्तुकार भी थे। सतीश गुजराल ने अपनी कला यात्रा में अनेक माध्यमों को अपनाया है। उन्होंने पोर्ट्रेट भी बनाए हैं, बाटिक में भी कार्य किया है। इनको मूड्स एवं मनः स्थिति के कलाकार माना जाता है। मूड्स एवं मनः स्थिति का कलाकार किसे माना जाता है अगर क्वेश्चन है तो सतीश गुजराल को। शीर्षक चित्रों में प्रमुख तूफान के तिनके जो इनके शीर्षक चित्र हैं यह प्रमुख हैं। तूफान के तिनके, दर्द के मसीह, दर्द की मसीह, निराशा, आंधी के अनाथ, अतीत की यादगारें, मोहनजोदाड़ो संस्कृति आदि चित्र बनाए हैं। सतीश गुजराल का प्रिय माध्यम कोलाज रहा है। सतीश गुजराल का जो प्रिय माध्यम था वह कोलाज था। सतीश गुजराल की कलात्मक उपलब्धियों पर राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया है। अगला प्रश्न है, जनगढ़ सिंह श्याम को एक विशिष्ट आदिवासी कला का ध्वजवाहक के रूप में जाना जाता है। उस कला का नाम बताइए। ऑप्शन ए भील, बी गोंड, सी सौरा, डी वर्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गोंड कला का ध्वजवाहक माना जाता है। आदिवासी कला जो गोंड कला है उसका ध्वजवाहक माना जाता है किसे? जनगढ़ सिंह श्याम को। जनगढ़ सिंह श्याम का जन्म पाटनगढ़ मध्य प्रदेश में 1926 ईस्वी में हुआ था। ये मुख्यतः पेंटिंग, ड्राइंग, मूर्तिकला एवं भित्ति चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। जनगढ़ सिंह श्याम एक अग्रणी समकालीन भारतीय कलाकार थे, जिन्हें जनगढ़ कलाम नामक भारतीय कला के एक नए स्कूल के निर्माण होने का श्रेय दिया जाता है। जनगढ़ सिंह श्याम अपने चित्रों के लिए कोलाज और कैनवास का उपयोग करने वाले पहले गोंड कलाकारों में से एक थे, जिससे उन्होंने अब जनगढ़ कलम के नाम से जाने जाने वाला एक उद्घाटन किया है। जनगढ़ सिंह श्याम को एक विशिष्ट आदिवासी कला का ध्वजवाहक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय चित्रकार जी.आर. संतोष निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए अभिव्यंजनात्मक प्रवृत्ति, बी कश्मीरी शैववाद, सी पौराणिक विषय वस्तु, डी सामाजिक यथार्थवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कश्मीरी शैववाद के लिए जाने जाते हैं। कौन? जी.आर. संतोष। जी.आर. संतोष कश्मीर के लिए एक चर्चित चित्रकार थे, जिनकी चित्र रचनाओं में शैव दर्शन का प्रभाव था। गुलाम रसूल संतोष इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 1929 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ था। इनको जी.आर. संतोष के नाम से जाना जाता है। वे कश्मीरी शैववाद से प्रेरित अपने विषयों के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। ये प्रमुख चित्रकार एवं कवि थे। बेसुख रूह कविता संग्रह का समंदर प्यासा है, उर्दू उपन्यास प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। अपने रंगमंच के सेट पर परिधान की डिजाइन किए गुलाम रसूल संतोष 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1985 में कल्हड़ सम्मान से सम्मानित किया गया था। इन्हें जो है 1979 में 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है इन्हें। 1960 के दशक की शुरुआत में रसूल
संतोष जो है तांत्रिक एवं रहस्यमय कला और कश्मीर शैववाद का अध्ययन किया। 1964 से लेकर 85 तक इन्होंने तांत्रिक चित्रों के कुछ बेहतरीन उदाहरण बनाने के लिए इस शैली को अपनाया। उनकी पेंटिंग रंगों की जीवंतता, साफ सुथरी रेखाओं, आध्यात्मिक ऊर्जा और कामुकता के लिए जानी जाती है। इनकी मृत्यु 10 मार्च 1997 को नई दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महिला कला समीक्षकों व क्यूरेटरों का नाम बताइए। तो वह महिला कला समीक्षक और क्यूरेटर कौन है, आपको पहचानना है इन चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन ए मृणालिनी मुखर्जी, नैना दलाल, बी अपर्णा कौर, अमृता शेरगिल, सी गायत्री सिन्हा, किरण नाडार, डी सुनैना देवी, भारती खेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गायत्री सिन्हा और किरण नाडार जो हैं यह कला समीक्षक एवं क्यूरेटर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महिला कला समीक्षकों एवं क्यूरेटरों में गायत्री सिन्हा को किरण नाडार। गायत्री सिन्हा एक कला समीक्षा और क्यूरेटर हैं जो नई दिल्ली में हैं। इनका जन्म 1957 ईस्वी में हुआ था। किरण नाडार एक भारतीय कला संग्राहक एवं परोपकारी हैं। किरण नाडार HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक शिव नाडार की पत्नी हैं। इनका जन्म 1951 ईस्वी में भारत में हुआ था। मृणालिनी मुखर्जी की प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। वे अपनी मूर्तियों में सुतली, रस्सी, जूट का प्रयोग करते हैं। इनका जन्म 1949 मुंबई में हुआ था। नैना दलाल का जन्म 1935 में गुजरात में हुआ था। प्रमुख रूप से आप ग्राफिक कला के लिए जानी जाती हैं। ग्राफिक की शिक्षा न्यूयॉर्क से प्राप्त की थी तथा लिथोग्राफिक विधा लंदन से सीखी थी। अगला प्रश्न है और आज की प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से छापा कलाकार पहचानिए। ऑप्शन ए हुसैन रामचंद्रन, जयराम पटेल, बी धर्मनारायण दास गुप्ता, निकोलस रोरिक, मंजीत बाबा, सी देवराज डाकोजी, RM पलानियप्पन धुमाल, रिनी धुमाल, डी बद्रीनाथ आर्य, असित कुमार हल्दार, सुधीर पटवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो छापा कलाकार हैं वह हैं देवराज डाकोजी, RM पलानियप्पन, रिनी धुमाल जो है यह सभी तीनों जो हैं छापा कलाकार हैं। RM पलानियप्पन, देवराज डाकोजी, रिनी धुमाल यह सभी छापा कलाकार हैं। RM पलानियप्पन का जन्म चेन्नई में हुआ था। 1985 ईस्वी में दिल्ली के आईफैक्स द्वारा उन्हें राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अप्पन ने ग्राफिक विधा में प्रमुख रूप से कार्य किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।